यूपी चुनाव का दंगल सजा हुआ है। वोटरों को साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वार पलटवार भी जमकर हो रहा है। 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो जाएंगे और इन सब के बीच बीजेपी योगी सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी का सियासी दंगल। बीजेपी ने तैयार की नई रणनीति। अब घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी। विपक्ष ने भी तेज किए चुनावी वार। सरकार की कमियां गिनाने में जुटी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। वोटरों को साधने का काम जोर शोर से चल रहा है। 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो जाएंगे। वैसे तो आमतौर पर किसी सरकार की उपलब्धियों का बखान सालाना होता है, लेकिन यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। लिहाजा योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। 19 सितंबर को 4.5 साल पूरे होने पर जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो इसके बाद से यूपी बीजेपी के तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। योगी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को पत्रक बांटेंगे, जिनमें सरकार द्वारा 4.5 साल में लिए गए फैसलों और काम का जिक्र होगा। पार्टी नेताओं के अनुसार राम मंदिर निर्माण से लेकर कोविड वैक्सीनेशन तक में योगी सरकार ने जिस तरह काम किया है, उसका जिक्र होगा। यूपी में चुनाव करीब आ रहे हैं, लिहाजा चुनावी हलचल काफी तेज हो रही है। सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए तमाम योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। शुक्रवार को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट बांटी। लोक भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण भी वितरित किए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी दर 2016 की तुलना में घटी है। और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक और 24 करोड़ की अधिक की इस आबादी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, यानी बेरोजगारी की जो दर है, वह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम है। और यहां पर 2016 में जो बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी, आज वह लगभग 4 और 5% के आसपास है। यह एक सफलता की नई कहानी। वो एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं। सरकार हर योजना जनता के बीच पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन यूपी में चुनाव को देखते हुए वार पलटवार भी काफी तेज हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर वार किया है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को ईवीएम और डीएम से अलर्ट रहने की बात कही। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। फिलहाल यूपी में विधानसभा चुनाव का दंगल सज गया है। यूपी में सरकार कौन बनाएगा, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन चुनाव से पहले वोटरों को साधने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार अपनी योजनाओं का बखान कर वोटरों को साधने में जुटी है, तो विरोधी सरकार की कमियां गिनाकर वोटरों को साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।